मैंने अपनी जिंदगी में 3 बार भलाई करने की कोशिश की और इन तीनों में मैं एक बार रेपिस्ट बनते बनते रुका, दूसरी बार मैं खुद गिर गया और तीसरी तीसरी अभी बाकी है क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूं। ये उस इंसान की कहानी है जिसने डिसाइड किया कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा, पर इस दुनिया ने सिस्टमेटिकली उस डिसीजन को तोड़ दिया। आजकल भलाई करना एक रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरह है, म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिस्की, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में एटलीस्ट डिस्क्लेमर तो होता है कि इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना। भलाई करने में कोई भी डिस्क्लेमर नहीं होता, तू करेगा और तू भुगतेगा। अगर कोई रोता हुआ बच्चा रोड पे खड़ा है तो तू उसे घर तक नहीं छोड़ सकता, तू सस्पेक्ट बन सकता है। किसी की कार रास्ते में रुक गई तो तू रुक के उसकी हेल्प कर, और वो कल बंदा आके तेरे से बोलेगा कि तूने उसकी कार से कुछ चुराया है। कोई सबूत, विटनेस जीरो, सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल नहीं, सिर्फ तेरी शक्ल। सस्पिशियस, है ना। आज के टाइम पर तू किसी बुड्ढे को रोड क्रॉस नहीं करा सकता, वो तेरे से खुद बोल देगा बेटा ये तो मैं खुद ही कर सकता था, और तू वहां खड़ा बेवकूफ लग रहा है। भलाई की कोई आरटीआई नहीं होती, भलाई करने की कोई रसीद नहीं मिलती, और रिफंड रिफंड तो बिल्कुल भी नहीं। अब चलो मैं अपनी बात करता हूँ। एक दिन मैं मेट्रो के स्टेशन पे खड़ा था, ट्रेन का वेट कर रहा था, तो प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग थे, भीड़ थी, तो मैं अपने आप में मगन था। मैं फोन देख रहा था या फिर शायद छत देख रहा था, जो भी एक इनोसेंट पर्सन करता है, ठीक है। तो तभी मेरे साइड में एक लड़की आई और खड़ी हो गई, ठीक है। ऑफ कोर्स ट्रेन का वेट कर रही थी वो भी, ठीक है। मैं क्लियरली दूसरी तरफ देख रहा था, ठीक है। मैं जेंटलमैन हूं और जेंटलमैन लोग हमेशा दूसरी तरफ देखते हैं, ठीक है। तो गॉट इट, ठीक है। तभी अचानक नजर गई कि उसकी ब्रा की स्ट्रैप शोल्डर से बाहर विजिबल हो रही थी क्लियरली। अब मेरे दिमाग में एक भयंकर डिबेट शुरू हुई, जिसमें एक आवाज तो बोल रही थी कि भाई बता दे, हेल्प कर, एक अच्छा इंसान बन, ठीक है। दूसरी आवाज बोल रही थी कि मत बता, ज्यादा बड़ी बुआ मत बन, चुप रह और घर जा, बस। पहली आवाज जीत गई, क्योंकि उस टाइम तक मैं ना बिलीव करता था कि भलाई करने में, ठीक है। तो मैंने बड़े पोलाइटली वे में हल्का सा एक्सक्यूज मी बोला। उसने देखा। मैंने बड़े धीमी आवाज में आंखें ऊपर रख के एक प्रोफेशनल टोन में बोला, आपकी ब्रा की स्ट्रैप दिख रही है। Oh shit. ठीक है। उसने ब्रा ठीक की, फिर उसने मुझे देखा, और वो लुक मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता है यार। उस लुक में कोर्ट की प्रोसीडिंग थी, उस लुक में एफआईआर थी, उस लुक में 5 साल की सजा थी। पर उसने कुछ नहीं बोला, वो बस एक कदम साइड में खिसक गई। ट्रेन आई, वो चढ़ी, ट्रेन चली गई, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह गया और ट्रेन भी छूट गई। उस दिन मैंने सोचा कि शायद यार मेरे को इंटरनली हेल्प करनी चाहिए, किसी को बताओ मत, बस दिल में। उस दिन मैंने घर जाके एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया कि अब से साला किसी की हेल्प नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी कैसा भी किसी की भी हेल्प नहीं करनी, मतलब दुनिया अपना काम करे, मैं अपना काम करूंगा, बस। वो मेरी लाइफ का सबसे तेजी से टूटने वाला डिसीजन था। अगली बार मैं एक नया मैं जिसने आप भलाई बंद कर दिया है, ठीक है। तो मैं उन दिनों रिलेटिव्स के घर पे रुका हुआ था, उन्होंने एक दिन मेरे को सामान लेने भेजा, मैं सामान लेने गया, तो मैं बाइक पे सामान रख के वापस लेके आ रहा था। तो तभी मैंने एक छपरी लड़के को स्कूटी पे देखा, उसका स्टैंड क्लियरली खुला हुआ था, विजिबल हो रहा था। पहले वाला मैं होता तो मैं रुकता
और उसको बताता कि भाई तेरे स्टैंड। बट अब मैं नया, और मेरे नए वर्जन ने सिर्फ उसे ऊपर से नीचे तक देखा, और वो पता नहीं मेरे को देख के हंस रहा था। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं वो क्यों हंस रहा था। ठीक है, तो और जस्ट थोड़ी दूर ब्रेकर तक गया और गिर गया। थोड़ी दूर ब्रेकर तक गया और गिर गया। मैं, हाँ हाँ हाँ, मैं जस्ट थोड़ी दूर आगे ब्रेकर तक गया और गिर गया, क्योंकि मेरा भी स्टैंड खुला हुआ था। तब मेरे को पता चला कि वो दल्ला हंस क्यों रहा था। यार बता भी तो सकता था, है ना, हेल्प कर देता। यार दिल्ली के लोग ऐसे थोड़े ना होते हैं। मैं जमीन पे पड़ा हुआ था, सारा सामान फिर मैंने उठाया, और मैं बाइक पे लौटते हुए मैंने रियलाइज हुआ मेरे को कि आयुष, वेट 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 वेट, तू तो दिल्ली में है, और दिल्ली में अगर किसी को बोलो कि भाई तेरा स्टैंड खुला हुआ है, तो रिप्लाई आता है तो क्या तेरी घुस रहा है। वो हंस के चला गया, क्योंकि उसके लिए वो सेफ ऑप्शन था। अगर वो हेल्प करता, भलाई करता, तो करता भी कैसे। मैंने दिल्ली में किसी को बोला कि भाई तेरे स्टैंड खुला हुआ है, तो रिप्लाई आता है तो कि तेरी गांड घुस रहा है। बताओ। अरे मैं ऑलरेडी 2 लोगों का लेके बैठा हूं, तीसरे के लिए जगह नहीं है। पर चलो, उससे वो निकल गया। मेरा हेल्प करने वाला गांड कीड़ा, हाँ, इन्हीं स्टैंड की वजह से निकला है। तब से मेरे को पता चल गया कि यार अब ना भलाई करने का जमाना बिल्कुल नहीं रहा। तो अब मैं यहाँ हूं, एक ऐसा इंसान जिसने भलाई करने की कोशिश की, तो वो रेपिस्ट बनते बनते बचा। अगर भलाई बंद कर दी तो खुद गिर गया। और वो तीसरी भलाई जो अभी बाकी थी, मैं करने वाला था। कल एक बंदे को दिख रहा था कि उसकी ब्रा की स्ट्रैप, वो बंदा था। हाँ। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चला गया। यार भलाई करने का कोई जमाना ही नहीं रहा अब।